नमस्कार प्यारे देशवासियों। आप जिस देश में रहते हैं उसके बारे में कभी चिंतन किया? आप जिस राज्य में रहते हैं उसके बारे में कभी चिंतन किया? आप जिस समाज में रहते हैं उसके बारे में कभी आपने चिंतन किया? आपने क्या अपने अधिकारों के बारे में जाना? और आप जिस समस्या से जूझ रहे हैं उसको दूर करने का आपने कभी सोचा है, प्रयास किया कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? आखिर दूर होगा तो होगा कैसे? तो आप जब खुद नहीं किए हैं तो आप अपने क्षेत्र के, अपने राज्य के, अपने देश के समस्याओं को दूर करने के लिए आपने क्या किया? आपने एक नेता चुना। तो क्या आपने प्रतिनिधि से अपना सवाल पूछा कि आपके समाज में विकास क्यों नहीं हो रहा, आपके देश में विकास क्यों नहीं हो रहा, आपके राज्य में विकास क्यों नहीं हो रहा? ये अब समय आ गया है आपको अपने अधिकार को जानने का। और ये भी समय आ गया है कि सभी, आप जिस प्रतिनिधि को चुन के भेजे हैं उससे अपना सवाल पूछने का। इसी बात को लेकर हम आज बात करते हैं कि देश में जो बढ़ रही बेरोजगारी है और जितने ही बेरोजगार छात्र हैं और इसमें जो धांधली हो रही है, आप जो सुन रहे हैं, उसके बारे में सरकार ने कभी सोचा? सिर्फ चुनाव के समय में आए, अपना ऐलान किया, लोगों को अपने पक्ष में किए, जात पात के नाम पर लड़ाए, धर्म के नाम पे वोट लिया। लेकिन क्या आप अपने अधिकार के लिए वोट दिया? आप अपने समाज के विकास के लिए वोट दिया? वही बात को लेके आज हमने जो सत्ता दे दी है किसी एक व्यक्ति के हाथ में, तो उसे पूछने वाला कोई है आज? जो आपके देश में विकास हो या ना हो, कोई फ़र्क पड़ रहा है? सिर्फ ये मतलब है कि जो अपने काम कर रहे हैं, जो अपने सत्ता में है, उनका काम निकलना चाहिए, लेकिन आपको पूछने वाला कोई है नहीं। आप 5 किलो अनाज में ही खुश हैं, आप मंदिर में ही लेके खुश हैं, आप मस्जिद को लेके खुश हैं, आप धर्म के नाम पे खुश हैं, आप भगवा रंग पे खुश हैं, आप हरा रंग लेके खुश हैं, आप पाकिस्तान के मुद्दों को लेके खुश हैं। लेकिन क्या आपकी जो ज़रूरतें हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका है, वो मजबूत हुआ? नहीं। उसके नाम पे एक भी बात हुआ? नहीं। तो फिर आप समाज में हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। आप अपने अधिकार को पहचानिए। हम वही बात कर रहे हैं जो हमने पूरे देश में मिला के किसी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता दे दिया है। तो यदि घर का मालिक कोई एक व्यक्ति होता है तो अपना मनमाना करता है, उसके विरोध में तो कोई है नहीं। उसी को लेके ये मोनोपोली करके हमने जो जिस उम्मीद में वोट दिया था कि जो नए सरकार आएंगे, हम लोग जो परेशान हो गए 70 सालों तक जो झेलना पड़ा, उसको सुधारने के लिए जो हम जिस उम्मीद में वोट दिए थे, उससे कहीं बेहतर और ख़राब बदतर स्थिति अब हो गई है। यानी बेहतर की तलाश में हमने क्या किया, और ख़राब स्थिति पैदा कर लिया है। उसी बात को लेके हम बात करते हैं कि इतना जो बेरोजगारी बढ़ गई है आज, यानी 31 जुलाई की बात है कि आज जो दिल्ली में जो शिक्षकों ने क्या किया था कि मतलब रोज़गार देने वाला, यानी रोज़गार के लिए, यानी जो मतलब परीक्षाओं में जो धांधली होता है, पेपर लीक हो जाता है बार बार, जो अनफेयर एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होता है। जब मन किया फॉर्म भरवा लिया, जब मन किया एग्ज़ाम ले लिया। एसएससी स्कैम जो चल रहा है उसको लेकर देश के सभी शिक्षक डीओपीटी से सवाल पूछने गए थे। सिर्फ सवाल पूछने ही गए थे कि आखिर कब तक सुधारिएगा आप इस हालत को? देश के युवाओं के प्रति जो आपका विचार चला गया है, जो आप मतलब आपको लेके जो उनके मन में भ्रांतियाँ बैठ गई है, कब आप सुधारने का प्रयास कीजिएगा? अभी जो मानसून सत्र चल रहे हैं, इस सत्र का काम क्या है कि देश के राष्ट्रीय मुद्दों को क्या करना, उसको अमल में लाना, देश में क्या क्या कमियां हैं उसमें बात करना, विचार करना, जो देश की हालत है उसको सही करने का प्रयास करना, नए नए विधेयक पेश करना। लेकिन इस जो संसद में जो बात चल रही है मानसून सत्र में, क्या इस पर बात हो रही है? नहीं हो रही है। तो आखिर देश के विकास में आखिर बात हो क्या रही है? हम लोग सिर्फ वोट देने के लायक हैं, सिर्फ हम चुन के भेज दिए, उसके बाद जो उनका मन करेगा वो करेंगे? नहीं, आप अपने अधिकार को पहचानिए। आप समझिए कि क्या हो रहा है देश में। आखिर यहाँ बात चल रही है एसएससी का एग्ज़ाम को लेकर। एसएससी ही नहीं बल्कि जितने भी सेक्टर हो, रेलवे हो, नीट हो, एसएससी हो, बैंक हो, सब में जो एग्ज़ाम की धांधली हो रही है। खासकर यहाँ तक कि स्टेट एग्ज़ाम में भी यही क्या अनफेयरनेस जो चल रहा है, उसको लेके सभी टीचर, यानी जो भी यानी भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए चले थे हमारे प्रधानमंत्री साहब, तो क्या भारत विश्व गुरु बना है? तो क्या हम लोग विश्व गुरु की तरफ पहुंच गए हैं? ज़रा सोच के देखिए अपने समाज को ही, आप अपने आस पड़ोस के माहौल को ही देख के बताइए, क्या भारत विश्व गुरु बन गया है? यहाँ तक कि जो पहले था उससे और स्थिति बदतर हो गई है। भले डिजिटलाइजेशन किए, लेकिन क्या
डिजिटलाइजेशन के लिए सिर्फ हम ऑनलाइन पेमेंट करें, यही है डिजिटलाइजेशन। ऑफिसों में जो ऑनलाइन काम होता है उसमें भी आपको ऑफलाइन काम पेपर देना पड़ता है, यही है आपका डिजिटलाइजेशन। यानी हम बात करेंगे वही कि विश्व गुरु ने, यानी जिस गुरुओं ने मिलकर भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए चले थे, वही गुरुओं ने महामूर्खों के हाथ में सत्ता दे दी है। अब इन नेताओं को पता नहीं चलता कि हम अब आखिर देश के लिए क्या करें। आखिर पढ़े लिखे होंगे नेता तभी तो मालूम चलेगा ना कि हम देश के विकास के लिए क्या करें, कि देश आगे विकास करे, भारत वास्तव में रियल का विश्व गुरु कहलाए, सिर्फ नाम का ही नहीं कि भारत पूरे विश्व में डंका पीट रहा है, लेकिन ना क्या कहते ज्ञान के नाम पे वही चल रहा है जो हम लोग देखते हैं आस पड़ोस में। तो यही बात को लेकर आज था कि देखो हम लोगों ने क्या किए थे, जो शिक्षक थे वो सब गए थे आज DOPT में शांतिपूर्ण कहते हैं वहाँ के नेताओं से सवाल पूछने, जो उनके चेयरमैन थे, वहाँ के मंत्री थे, कि आराम से हम शांति से सवाल पूछेंगे कि आखिर आप ये प्रोसेस लेट क्यों कर रहे हैं। SSC के मुद्दा को लेकर जो पहले TCS जो करवाती थी उसमें जो ब्लेम आता था, जो भी शिकायतें आई है, क्या क्या शिकायतें थी कि एग्ज़ाम में धांधली होता है, पेपर लीक हो जाता है एग्ज़ाम से ही, अनफेयर रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट का पता नहीं कि कौन गलत कौन सही है, क्या सही है उसमें। उसके बाद एग्ज़ाम में कोई फेयरनेस नहीं, ये रेगुलिटी का पता नहीं कि रेगुलर है कि नहीं है, एग्ज़ाम का डिले हो जाना, उसके बाद मार्क्स यानी नंबर पब्लिश नहीं करना, और फ्यूचर स्कैम के साथ कहीं माउस का मुद्दा लेके है कि माउस ठीक से काम नहीं कर रहा है, कहीं कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है। ये सब को लेके हमने क्या किया, आवाज़ उठाए। लेकिन आवाज़ उठाने के सबसे हम यही पूछना चाहते थे कि आप सुधार कब करने वाले। लेकिन आज तो हद ये हो गई कि सिर्फ वहाँ शिक्षक गए थे और विश्व गुरु कोई नेता के बदौलत तो बनेंगे नहीं, बल्कि शिक्षक के बदौलत ही बनेंगे। लेकिन शिक्षकों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया कि यहाँ तक क्या कहते हैं कि शिक्षकों के ऊपर लाठीचार्ज करवा दिया गया। सोचिए इतनी सरकार की हिम्मत कि भारत की जनता कुछ भी करे, नेता कुछ भी करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि अपने अधिकार की मांग के लिए लोग जाएंगे, अपने अधिकार के लिए, इसमें बच्चा के उद्देश्य को लेके, मतलब मुद्दों के लिए क्या कहे थे, शिक्षक गए थे अपने डिमांड कर लेकिन कि आप एग्ज़ाम में फेयरनेस लाए, ताकि क्या हो, बच्चा परेशान ना हो, एग्ज़ाम शांतिपूर्ण दे। अभी जो TCS को हटा के, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को हटा के क्या किया है, TQT को दे दिया है जो SSC का एग्ज़ाम का। तो ये फेज़ 13 का एग्ज़ाम सही ढंग से करवा नहीं रही है। तो CGL में तो 30 लाख बच्चे होंगे, 28 लाख बच्चे होंगे, उसका एग्ज़ाम कैसे करवाएगी। और सेंटर के नाम पे ये जो इतना धांधली कर रहे हैं, किसी का सेंटर अंडमान निकोबार में दे रहे हैं जो बिहार का छात्र है, जो यूपी का छात्र है, मतलब 400-500 किलोमीटर पर सेंटर दे रहे हैं। तो इससे क्या वो साबित करना चाहते हैं, बताइए। उसी को लेके यानी ये कहावत है, बेहतर की तलाश में हम इतना पहुँचे कि पता नहीं चल गया कि हम कहाँ से कहाँ डूबते चले गए। कहने का मतलब ये हुआ कि हमने जो सरकार मोनोपोली जो बना रखी है, सरकार एक ही सरकार पूरे देश में राज करती है, उसके विरोध में कोई मजबूत है ही नहीं जो बोल ले उसके बात में। और ये सभी नेता क्या है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कहने का मतलब कि सभी एक ही हैं, सिर्फ संसद में लोगों को दिखाने के लिए बहस होती है, लेकिन पीठ पीछे सब एक ही होते हैं। कब ये सोचेंगे ये क्या देश के बेरोजगारी के बारे में, कब ये सोचेंगे भारत की महंगाई के बारे में। मानते हैं महंगाई झेल भी लेंगे, यहाँ तो चुनाव के नाम पे बिजली फ्री हो जा रहा है, पेंशन दुगुना तिगुना बढ़ा दिया जा रहा है, लेकिन अब हम कहते हैं बिजली अब फ्री ना दे, ठीक ना, अब महंगाई भी कम ना करे, लेकिन यदि लोगों को अब रोज़गार ढंग से दे दे रोज़गार, तो वो बच्चा कमा के, या कहते हैं अगर कोई व्यक्ति सेटल हो गया तो वो अपना जीवन यापन कर सकता है। आपको बिजली का बिल भी नहीं फ्री करना पड़ेगा, आपको ट्रेवल टैक्स भी फ्री नहीं करना पड़ेगा, सब आप टैक्स सब कुछ लीजिए, लेकिन रोज़गार तो सही ढंग से आप दे दीजिए, बच्चे को मनोबल को मत गिराइए। ये लगातार जो बार बार SSC की जो स्कैम होते आ रहे हैं, इससे बच्चा क्या करे। बच्चा के अंदर जो मेंटलिटी बन गया है, कोरोना के बाद ऑनलाइन जो पढ़ाई व्यवस्था हो गई है, इसी कारण इतना सरकार के प्रति नकारात्मक विचार आ गए हैं कि बच्चा आखिर करे तो करे क्या। न वो घर में मुंह दिखाने लायक होते हैं। कहने का मतलब कि वो इतना बेरोजगार है कि क्या कहते हैं, घर के लोग के आंखों में वो खटकता है कि आखिर ये बच्चा घर में बैठा हुआ है, अभी तक कमा के नहीं रहा है। इसमें उस बच्चे की गलती क्या है। सरकार सही नियम नहीं लगाए, सरकार प्रॉपर ढंग से काम न करे, सरकार कोई मतलब जो भी गलतियां हो रही है उस पर क्या कहते हैं तंज न कसे, उस पर उसको ठीक करने का प्रयास न करे। यहाँ तो कहते हैं कि लोकतंत्र जो मीडिया है, मीडिया लोकतंत्र का चौथा हिस्सा बन गई है, लेकिन आज तो हम सुनते हैं पुल का स्तंभ ही गायब हो रहा है। उसी प्रकार मीडिया का भी स्तंभ ढह गया है पूरा।
कहने के लिए हो गई है, मीडिया चौथा लोकतंत्र का स्तंभ हो गई है। लेकिन ये तो हमें देखने को मिलता ही नहीं है। जो भी मीडिया है सभी मोदी नामा पढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री गुणगान में लगे हुए हैं, मंत्री के प्रचार में लगे हुए हैं, चुनाव के प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन जो चुनाव के कारण जो भी मतलब लोगों को जितना मूर्ख बनाया जा सके उतना बनाने में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो समाज का जो असली मुद्दा है उस पर बात नहीं किया जा रहा है। लोगों को सिर्फ घुमा फिरा के अपने वोट को अपने अंदर लिया जा रहा है। लोगों को ऐसा भड़काया जा रहा है कि तुम इस जाति के हो, जाति के अंदर फूट डलवा के लोग वोट कर रहे हैं। लोग कहेंगे तो नेता। तो हम लोग कब तक बढ़ते रहेंगे इसी में, कब तक? आखिर आप लोग खुद सोचिए, जब ऐसे हम बढ़ते ही रहेंगे सब दिन के लिए, तो हमारे आने वाले आप मतलब जो लोग 30, 40, 50 साल के हैं उनका तो जीवन अब मान लीजिए ऑलमोस्ट लास्ट पड़ाव पर ही। लेकिन जो आपके बच्चे हैं उसके लिए आपने क्या व्यवस्था किया जो आपके लिए बेहतर हो, बच्चे के लिए बेहतर हो, आपका बुढ़ापा सिक्योर रहे? कोई तो उपाय आपने किया नहीं किया। सिर्फ आपको चाहिए 5 किलो अनाज, वो फ्री मिल रहा है, बहुत अच्छा बात है। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि आप कहते हैं अनाज नहीं दीजिए, लेकिन उसके बदौलत अनाज को हटा के आप क्या कर सकते हैं, बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास करें। लेकिन उस पर तो आप ध्यान नहीं देंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री से आग्रह है कि वो इस बात को गंभीरता से ले, और जो देश का जिस बात को बोल के वो 2014 में आए थे सत्ता में, लोगों को विश्वास था, उम्मीद की किरण जगी थी कि अब हम लोग अब हम लोगों का विकास हो जाएगा, हम लोग जिस परेशानियों से गुजर रहे हैं वो कम होगा और हम लोग विकास करेंगे। लेकिन यहाँ तो हद यहाँ ये हो गई कि ये इनका अब तीसरा कार्यकाल शुरू होने वाला है। 14 से 19, 19 से 24, 24 से 28, तीसरा इनका हो जाएगा कार्यकाल। अब इन तीनों साल में आपने क्या किया? ऐसा कोई बात बता दीजिए जिससे बेरोजगार खुश हो गया हो। रोजगार के नाम पे आप बोलते हैं पकौड़ा तलें, छोटे मोटे उद्योग करें, एंटरप्रेन्योर करें, तो वो बच्चा उतना पूंजी कहाँ से लाएगा जो ग्रामीण क्षेत्र में है, जिसके पास उतना पूंजी नहीं है। उसके पास एक ही रास्ता बचता है कि वो सरकार से क्या करे, बेरोजगारी दूर करने के लिए। आपने तो बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई काम भी नहीं किया है ऐसा जो हम लोगों ने क्या कर सके कि लोग यहाँ पे रोजगार लेके अपना जीवन यापन कर सके। तो बुढ़ापे की लाठी के सहारे के लिए आप लोगों को एक साथ समझना पड़ेगा, आप अपने अधिकार को समझना पड़ेगा। आप लोग जाति के नाम पे वोट ना दें, आप लोग 5 किलो राशन के नाम पे वोट ना दें, आप लोग विदेश कहते हैं बुलेट ट्रेन के नाम पे वोट ना दें। आप लोग यह देखें कि मेरे क्षेत्र में विकास क्या होना है और किस बात को लेके होना है और क्यों होना है विकास, ये भी आप पहले सोच ले। आप लोग का जीवन लास्ट पड़ाव पे चला है, लेकिन जो आगे आने वाले भविष्य हैं उसके लिए क्या आपने सही व्यवस्था करके रखा है? नहीं। यहाँ सब जो भी है अपने आप को अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। तो मंत्री भी क्यों ना करे काम अपने फ़ायदे के लिए। जब वो पूंजी खर्च करेगा, जब वो पैसा दे के ही वोट लेगा, तो उस पैसे का वसूली तो करेगा ही करेगा, चाहे वो आपसे करे जैसे भी करे। आप लोग समझ जाइए, आप लोग हमसे बड़े हैं, आप लोग थोड़ा सोचिए इस बात को कि देश का जो भविष्य आगे बढ़ रहा है उसमें क्या पहले सुधार हुए हैं, क्या देश सही हाथों में है, क्या देश का विकास हो रहा है, कि सिर्फ टीवी में ही हमें दिखाया जा रहा है। विकास सिर्फ कागज़ में ही हो रहा है, ज़मीनी तौर पे का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग यही बात लेके चल रहे थे, और यहाँ पे ही बात था कि दुख इस बात का है कि हम लोग सोचे थे कि शिक्षा के बदौलत विश्वगुरु बनेंगे, लेकिन विश्वगुरु के नाम पे जिस गुरुओं का योगदान चाहिए था विश्वगुरु बनाने में, वही गुरु के ऊपर क्या हो रहा है, दिल्ली में लाठीचार्ज हो रहा है। धन्य है, प्रणाम है उस सभी गुरु का जो क्या किए, इस मुहिम को लेके आगे बढ़े हैं, बच्चों की भलाई के लिए सोचे हैं। यहाँ बच्चों की भलाई की बात सोचना चाहिए नेताओं को, जिसे हम लोगों ने चुन के भेजा, लेकिन यहाँ उनके लिए कोई तो बात है ही नहीं। उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर यहाँ की जो जनता है उसके बच्चे रोज़गार मिला या नहीं मिला, जो भी तैयारी करने वाले युवा हैं उसको सेटलमेंट हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन यहाँ सिर्फ मतलब है अपने रोज़गार से। अपना रोज़गार मतलब अपने ही रोज़गार कहने का मतलब हुआ कि उनके फ़ायदे से उनका काम चल रहा है, तो आपको क्यों ध्यान देंगे। यदि सब अब हाँ, एक बात और भी है कि शिक्षा के नाम पे सरकार ने क्या किया। शिक्षा के नाम पे सरकार ने क्या किया, आप लोगों ने उससे पूछा भी नहीं। सिर्फ सरकारी यहाँ स्कूल बनी हुई है, यहाँ तक कि यूपी से आई है न्यूज़ कि स्कूल ही सरकारी स्कूल ही हो गए, बंद हो गए हैं।
जब इतनी बात है और यूपी में सरकारी स्कूल तो बंद है, लेकिन ये जो दारू के ठेके हैं वो सब चालू हो रहे हैं। मतलब सरकार चाहती क्या है? आप लोग कभी सोच के देखे हैं कि यदि स्कूल बंद हो जाएगा तो आपके बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है, वो उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? ये सब तो ध्यान, थोड़ा अपने वोट का अधिकार समझिए और इस बात पे ध्यान दीजिए। और यहाँ किसी की बात को लेकर सिर्फ सरकार से जवाब पूछिएगा तो आपके ऊपर लाठी चार्ज किया जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि देश की स्थिति कैसी है और देश भविष्य में कहाँ जाएगा। जब पढ़ा लिखा युवा जो उसके योग्य है उसको रोज़गार नहीं, मन के हिसाब से उसको रोज़गार नहीं मिल पाएगा अपने योग्यता के आधार पे, एबिलिटी के आधार पे, तो वो क्या कर सकता है? वो तो दूसरा काम भी अपने मन से नहीं कर सकता, पूरे मन से नहीं। वो भी जो भी काम होगा वो अपने कहते हैं, मतलब एक तरफ उनके मन में असंतोष की भावना रहेगी, आखिर इतना हम पढ़ लिख लिए, मेहनत किए, का इसी दिन के लिए हम किए हैं मेहनत। वो भी सरकार ठीक ढंग से नहीं करती है, नौकरियां निकालती है, भर्तियां निकालती है, फॉर्म भरवा लेती है, फॉर्म भरवाने के नाम पे 500 रुपया ले लेती है कि 400 आप बाद में वापस करेंगे, लेकिन वो रुपया एग्ज़ाम तो होता नहीं है। एग्ज़ाम होने के बाद उस रुपया को वापस करने के बहाने 10 रुपया काट भी लिया जाता है और उसका जो टैक्स हुआ है वो सब सरकार के फ़ायदे के लिए। मतलब यहाँ पे है कि डिपार्टमेंट भी अपना फ़ायदा खोजें, नेता को भी फ़ायदा हो रहा है, नौकरी देने की बात नहीं है, जिससे यहाँ का बजट हो रहा है। अब यहाँ से अगर नेताओं से सवाल पूछा जाए तो उनका जवाब होता है कि आपने नौकरी क्यों नहीं दिया, मतलब नौकरी आपने क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं? तो सीधा जवाब आता है कि हम अपने जेब से तो रुपया देंगे नहीं सैलरी के तौर पे। तो हम कहाँ कर रहे हैं कि आप अपने जेब से दीजिए? देश में इतना टैक्स आता है, अगर पढ़ा लिखा नेता होता तो इसके टैक्स स्लैब को समझ के क्या करता, इतना रुपया भारत देश में है, यदि सही ढंग से सुचारू रूप से अगर लोगों में क्या कर दिया जाए, अगर व्यवस्था किया जाए तो देश आगे भी बढ़ेगा, सबको रोज़गार भी मिलेगा और सैलरी भी ढंग से मिल जाएगा। लेकिन इसको चलाने के लिए चाहिए पढ़ा लिखा नेता, लेकिन ऐसा कोई तो है नहीं जो पढ़ा लिखा नेता भी हो, कि उनको अर्थव्यवस्था का ज्ञान होना चाहिए थोड़ा, कि क्या होना चाहिए। अब जो भी उनके सलाहकार हैं, नेताओं के सलाहकार की बात मानते नहीं हैं, सिर्फ वो अपने मनमानी, जब मन किया वो चल दिए, नोट बंद करवा दिए, जब मन किया वो उठे भर्ती निकाल दिए, जब मन किया चुनाव प्रचार में चले गए। हमेशा रोड शो होना था, हमेशा चुनाव का प्रचार होना था, तो देश के विकास में आप कब सोचिएगा? कब? उसके लिए भी थोड़ा समय निकालिए, देश के बेरोजगारों के बारे में सोचिए, देश के युवाओं के बारे में सोचिए। आप बोलते हैं इनक्रेडिबल इंडिया, मतलब जो विकास कर रहा है, भरपूर विकास कर रहा है, लेकिन विकास का चक्का ही गायब है, पता नहीं चलता विकास का चक्का है कि पहिया है कि नहीं है। विकास की गाड़ी उसी जगह पर रुकी हुई है, आगे बढ़ ही नहीं रही है। ठीक, तो बहुत असंतोष की भावना है। कहने का मतलब ये है कि जो आज हमारे जो पूज्य शिक्षकगण थे, जो आदर्श हम लोगों के थे, जो देश को रास्ता दिखा रहे थे आगे बढ़ने का, सही मार्ग पे ले चलने का, उसके ऊपर लाठीचार्ज, ये कहाँ का न्याय है? आप भी सोच के देखिए कि आप जिस शिक्षक के बदौलत आप कूद रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, देशों में नाम कर रहे हैं, उसी के ऊपर आप लाठी चला रहे हैं। और ख़ास बात ये है कि जो पुलिसिया व्यवस्था लाए हैं, ये किस लिए लाए हैं? आप अपनी रक्षा के लिए लाए हैं या लोगों की रक्षा के लिए लाए हैं, पता ही नहीं चलता। लोगों की रक्षा तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा है। पुलिसिया व्यवस्था जो है, जो आपके ऑर्डर पे पूरा लाठीचार्ज हो जाता है, सामने वाला कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने बचाव के लिए आप जेड प्लस सिक्योरिटी में चलते हैं, लेकिन युवाओं के ऊपर आप लाठीचार्ज करते हैं। आखिर ये कहाँ का न्याय है? आज से आने वाले 10-20 सालों के बाद जो बड़े बुजुर्ग नेता है वो तो देश की सत्ता में रहेंगे नहीं, तो ये देश संभालेगा कौन? युवा। और युवा को आप इतना लताड़ रहे हैं, इतना उसको नीचा दिखा रहे हैं कि वो देश का व्यक्ति ही ना हो, देश का नागरिकता ही ना लिया हो। आगे इस पर विचार कीजिए। विचार करने के लिए आप ही को तो हम चुन के भेजे हैं ना, ताकि आप ध्यान दें इस पे, हम लोगों के दुख को समझे, बेरोजगारों के दुख को समझे और उसको दूर करने का प्रयास करें। अब ये बात एसएससी का है, एसएससी में बोल रही है कि हम जिस बेहतर, यानी पहले टीसीएस कंपनी थी, उसमें जो गलतियां थी उसको हम गिनाने का प्रयास किए, लेकिन वो उसको हम गिनाते गिनाते थक गए। तो क्या हुआ लास्ट में कि उसको हटा के ई-टिकट ला दिया। अब ई-टिकट ला दिया तो ये और बस से बेहतर कर दिया। तो अब हम समझ रहे हैं कि ई-टिकट से अच्छा तो क्या था, टीसीएस था। लेकिन हालांकि टीसीएस भी वही हाल था, उसमें उसका एग्ज़ाम प्रोसेस भी वही था,
लेकिन विद्यार्थी को संतोष था कि हाँ एग्ज़ाम दे के निकले हैं, अंदर में थे तो पूरा व्यवस्था था, प्रॉपर ढंग से चल रहा था। लेकिन इसका तो पता ही नहीं, कहीं माउस गायब है, कहीं माउस काम ही नहीं कर रहा है, प्रॉपर फंक्शन ही नहीं कर रहा है। सेंटर के नाम पे गौशाला दे रहा है कि जाओ शुद्ध प्राकृतिक हवा में आप क्या करें, सांस लें। मतलब एग्ज़ाम का क्या होगा, ताकि आपका मेंटल प्रेशर कम रहेगा। क्योंकि एग्ज़ाम इतना मेंटल प्रेशर दे रही है कि आपको एक शुद्ध देसी प्राकृतिक आवरण में आपको दे रही है एग्ज़ाम देने के लिए कि आपका दिमाग ठंडा रहे और आप एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएँ। सोचिए, ये तो नीति है टिकटे का, क्या कीजिएगा। आखिर कोई सोचे, कोई तो निकलना पड़ेगा, किसी को सोचना पड़ेगा। और ये लोकतंत्र है साहब, जनता अभी तक नहीं जगी है। अगर जग जाएगी, अपने अधिकार को पहचान लेगी, तो बात कुछ और होगा, ठीक ना। ये कहावत है, युवाओं के हाथ में सारी शक्तियाँ होती हैं। यदि युवा चाह ले तो क्या से क्या नहीं कर सकता, लेकिन एकजुट है नहीं। युवा इतना टूट चुका है आपके नियमों से, इतना टूट चुका है कि उसे डर लगता है कि आखिर कुछ हो गया तो हम घर से भी गए और उधर से भी गए। कहने का मतलब कि कोई नियम ही नहीं है युवाओं के लिए। इतना प्रताड़ना मिल रहा है, क्या करेगा बेचारा। उम्र सिर्फ नंबरों में बढ़ रही है, इनकम के नाम पे 0, उम्र के नाम पे बढ़ रही है, क्या करे बेचारा। एक तो हम बोल रहे हैं एसएससी से, कह रहे हैं कि जो टीचर निकले हैं सड़क पे, आगे सड़क पे निकलना हुआ ना, ये समय नहीं हमें देखना पड़ता कि अपने अधिकार के लिए लोग सड़क पे उतर रहे हैं, तब सरकार थोड़ा सुनती है। सोचिए, वही कह रहा है कि न्याय की खातिर सड़कों पे आए, एसएससी के लिए है कि न्याय की खातिर सड़कों पे आए, ट्रांसपेरेंसी की बस आस लगाए। हम क्यों आपसे विरोध कर रहे हैं, हम क्या आपसे मांग रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम मुझे बोलते हैं कि आप मुझे अपना कुर्सी दे दीजिए, आप अपनी सत्ता मुझे दे दीजिए। हम सिर्फ सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने जो मेरा जीवन है वो कहीं सिक्योर हो जाए, फिक्स इनकम आने लगे, उसे अपने जीवन यापन कर सके, अपने परिवार को अच्छा लाइफ दे सके, अपना जीवन सफल कर सके। इसी में आपको इतना कष्ट हो रहा है, क्या कीजिएगा बताइए। वही कह रहा है कि न्याय की खातिर सड़कों पे आए, न्याय की खातिर सड़कों पे आए, ट्रांसपेरेंसी की बात आस लगाए, सिर्फ ट्रांसपेरेंसी की आस लगाए। एसएससी सुन ले ये पुकार हमारी, कब तक सहेंगे ये जुल्म तुम्हारी। आखिर बता दो एसएससी के चेयरमैन साहब, आप बता दीजिए कब तक हम आपके जुल्म को सहते रहे। कितना आपने किया, जब से आप ऑनलाइन आए हैं तब से कुछ न कुछ धांधलियाँ देखने को मिल रहा है। कभी कुछ, कभी कीबोर्ड के नाम पे, कभी टाइपिंग के नाम पे, कभी कंप्यूटर के नाम पे, कभी वैकेंसी के नाम पे, कभी गलत क्वेश्चन के नाम पे। क्या किया जाए कि रोज़गार कहाँ तक सहेगा, कितना वो समस्या को अपने सीने से छुपाए रहेगा। उसकी भी उम्र है, वो भी आगे बढ़ना चाहता है। आपसे सिर्फ इतना ही मांग है और कुछ नहीं, सिर्फ आप उसके लिए प्रोसेस सही करवा दीजिए और कुछ नहीं। वही है, तो मैं अब बात करता हूँ थोड़ा सा और कि लाखों सपने उम्मीदें हजारों, युवाओं के मन की बात है कि लाखों सपने उम्मीदें हजारों, धांधली की आग में जलते सितारे। यानी लाखों सपने उम्मीदें हजारों, धांधली की आग में जलते सितारे। यानी ये धांधली जो चल रहा है, इसमें कितने अच्छे अच्छे विद्यार्थी जो इसके लिए जेन्युइन थे, लायक थे, वो क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। मेहनत का हक जब छीना जाए, यानी छात्रों का जो मेहनत है उसका जो हक छीना जा रहा है, छात्रों की आवाज़ बनकर उभरे नारे, ठीक है ना। यानी छात्रों की आवाज़ बन के जो गुरु निकले थे कि हम छात्र के लिए सुधार करेंगे, आप गुरुओं को ही पीट दिया। जरा सा भी नहीं सोचा आपने कि हम लोगों के हित के लिए जो आवाज़ उठाए, सिर्फ आवाज़ उठाए थे, मारपीट तो करने नहीं गए थे, लेकिन आपने उन्हीं के ऊपर लाठी चला दिया। क्या आप सोचते हैं गुरुओं के बारे में, सोचिए ज़रा। आप अपने बच्चे के भविष्य को सिक्योर कर लिए, लेकिन जो देश की जनता है, जो देश के बेरोजगार युवा है, उसके भविष्य के बारे में आपने कभी सोचा। लेकिन जब बात पूछा जाएगा, जब आवाज़ उठेगी, तो आप उसके ऊपर लाठीचार्ज करवाएंगे। धन्य है एसएससी महाराज। थोड़ा विचार कीजिए और इस पर ध्यान दीजिए कि आखिर बेरोजगार किस समस्या से जूझ रहा है। ठीक, आगे है। तो अब हम लास्ट में यही कहना चाहते हैं कि आप अपने सिस्टम में पारदर्शिता लाए, जो जेन्युइन है उसको अंदर ले, एग्ज़ाम प्रोसेस आप सही कराएं, जो भी शिकायतें हैं उसको दूर करने का प्रयास करें। यदि युवा खुश रहेगा, यदि युवा खुश रहेगा तो देश का विकास अपने आप हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने तो देश के विकास की गाड़ी को ही पंचर कर दी है।
चारों टायर ही निकाल दिए, चक्का है ही नहीं जो विकास गाड़ी आगे भी बढ़े, जहाँ थी वहाँ से पीछे ही आ रही है। रोजगार के नाम पे बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं, बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स हो रहे हैं, खुल रहे हैं, लेकिन उद्योग की बात तो नहीं हो रही है। मानसून के समय में कई राज्य बाढ़ से गए आप न इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किए, न लोगों व्यक्तियों को रोजगार देने का काम किए। आखिर आप देश में कर क्या रहे हैं? कुछ तो बताइए लोगों के सामने, लोगों के दर्द को समझिए। ठीक, तो हम अब लास्ट में यही कहना चाह रहे हैं, अब चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं कि ये सड़कों पे उतरे, यानी हम सब जो शिक्षकों ने जो सड़क पे उतरे हैं, बेरोजगार जो सड़क पे उतरे हैं, सभी राज्य का यही हाल है। ये सड़कों पे उतरे कोई तमाशा नहीं है, ये सड़कों पे उतरे कोई तमाशा नहीं है, ये इंसाफ की जंग है, कोई निराशा नहीं है। यानी हम लोग को आदत पड़ गई है बार बार अपने हक की लड़ाई को लड़ने के लिए, और लड़ते हुए हम लोग क्या करेंगे? विरोध करेंगे, इसका लड़ेंगे, जब तक होगा साहस तब तक लड़ेंगे। ठीक है ना? इसमें कोई निराशा की बात नहीं, क्योंकि हम समझ चुके हैं। यदि सरकार सुनना चाहती तो पहली बार ही सुन लेती, बिना उसको बोले हुए ही समझ जाती दर्द को, क्योंकि हमने जिसको भेजा है, हम मेरे लिए वो मालिक हुए। मालिक डेट मीन्स इंडिया का पीएम, कहने का मतलब जो वो नियम बना देंगे वो देश में लागू होगा। ठीक, लेकिन यहाँ तो सब अभी क्या कहें आपको हम, यानी ये जो निराशा लिए हम लोग भटक रहे हैं, ये निराशा को दूर करने के लिए आप क्या करें? एग्ज़ाम में पारदर्शिता लाए, आप बच्चों के मन को समझें, बच्चे के दुख को समझें। आखिर क्या बिगाड़ा आपका युवा ने? आप युवा के बदौलत ही अपनी सत्ता पे कायम है। यदि युवा एकजुट हो गया तो सत्ता बदल देगी। आपको इस बात पे विचार करना चाहिए, ठीक है ना? और हम देश के नागरिक से यही उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे, आप लोग अपने अधिकार को पहचानिए। आप अपने भविष्य, जब भी आप वोट करने जाए तो आप अपने बेटे को ध्यान में रखते हुए वोट कीजिएगा कि आने वाला भविष्य में क्या मेरे आने वाले जनरेशन के लिए विकास होगा कि नहीं होगा। ठीक ना? हम आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।